राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डसेगा। जो ही राजा परीक्षित को पता लगा, अन्न जल का त्याग कर दिया। अन्न जल में प्राण होते हैं, अन्न जल के बिना कैसे जिएंगे। लेकिन परीक्षित ने कहा कि नहीं, अन्न जल में नहीं, अब तो मेरे प्राण कथा में। तो अन्न जल 7 दिन तक याद तक नहीं आई, कथा में खो गए। सुखदेव जी 7 दिन तक कथा सुनाते रहे। अब बताइए, भोजन के बिना तो फिर भी व्यक्ति 7 दिन जी लेता है, लेकिन पानी के बिना कोई रह पाएगा? प्राण निकल जाएंगे। लेकिन परीक्षित के प्राणों को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कथा का रस ले रहे थे। आप कहेंगे हमको इतना रस क्यों नहीं मिलता, तो पूछो उस बुखार जिसको व्यक्ति को हुआ है कि उस बुखार में उसको भोजन अच्छा क्यों नहीं लगता? जब पेट खाली है तो भोजन क्यों नहीं करता? माँ कहते बेटा थोड़ा सा ले लो, डॉक्टर ने कहा कि खाली पेट दवाई नहीं लेनी बेटा, थोड़ा सा भोजन थोड़ा सा ले लो, 2 ग्रास ले लो, फिर मैं तुमको दवाई दे देती हूँ। अब पेट खाली है अंदर से, लेकिन तब भी खाने का मन नहीं हो रहा है। अब माँ के कहने पर दवाई के कारण से 2 ग्रास मुश्किल से निगले हैं, बस दांतों के नीचे कुचल कर निगले हैं। स्वाद तो लगा नहीं, बल्कि उल्टा बेकार लगा। तो बताओ, भोजन में क्या स्वाद नहीं होता? भूखे से पूछो, भोजन में अमृत है। लेकिन उस बीमार व्यक्ति से पूछो कह के भोजन में जहर है, वो ये कहेगा। तो जैसे पेट खाली होने पर भी बीमार व्यक्ति को भोजन अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार अनेक पापों के कारण से यही बुखार है, ये पाप यही बुखार है। तो अनेक पापों के कारण से कथा अच्छी नहीं लगती। इसका अर्थ ये नहीं कि कथा अच्छी नहीं है, कथा तो अमृत है, इसलिए कहा कथा अमृतम, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। संतप्त जीवन में ये कथा अमृत का काम करती है, मरुस्थल में ये कथा बारिश का काम करती है। लेकिन हमको इसलिए प्रिय नहीं लगती क्योंकि अनेक जन्मों के अपराध है। इसलिए कहा ना, परिपूर्व पाप के कारण सो, परिपूर्व पाप के कारण सो भगवंत कथा न रुचे जिनको। रुचती नहीं कथा। इसलिए कहा कि पूर्व पाप के कारण सो हरि चर्चा ना सुहाए। पूर्व पाप के कारण सो हरि चर्चा ना सुहाए, यही पाप से कुत्ता होकर घर घर डंडा खाए। अभी तो हम कथा इसलिए सुनते हैं नॉलेज के लिए, हमें कुछ जानकारी मिले। अब बताओ, हनुमान जी के बारे में कहा राम कथा सुनवे को रसिया, रामचरित्र सुनवे को रसिया। कौन? रसिया का मतलब रसिक, प्रेमी। हनुमान जी राम कथा सुनने के प्रेमी हैं। अच्छा, हनुमान जी राम कथा किस लिए सुनते हैं? कि नॉलेज हो जाए राम के बारे में, राम की कथा के बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाए, इसलिए कथा सुनते हैं क्या? इसलिए नहीं सुनते कि नॉलेज हो, जानकारी मिले, इसलिए सुनते हैं कि अच्छी लगती है, आनंद आता है कथा में। अब सुनाने वाला कौन है? काल नेमी। और हनुमान जी कथा सुन रहे हैं। कथा में इतना रस लेने लगे, भूल गए कि मैं लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणगिरी पर जा रहा हूं। ये बात विस्मृत हो गई, भूल गए। जरा सोचिए, ये बात भूलने की है। अब सोचो, व्यक्ति बीमार पड़ा, भाई बीमार पड़ा, मां कहते बेटा जा डॉक्टर को बुला के ला, जल्दी से डॉक्टर को लिया बुलाकर। अब डॉक्टर को बुलाने गया, रास्ते में बंदर नचाने वाला बंदर नचा रहा था, मोटरसाइकिल किनारे खड़ी करके बंदर को लगा देखने नाचते को। ऐसा हो सकता है और भूल जाए कि मेरा भाई मरने के लिए जा रहा है और मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं? क्या वो भूल जाएगा? क्या वो भूल सकता है? तो हनुमान जी कैसे भूल गए? इसका अर्थ यह है, कथा में इतना रस है, कथा में इतना आनंद है
इस रस के आगे हनुमान जी सब कुछ भूल जाते हैं। लक्ष्मण की कौन कहे, राम जी को भी भूल जाते हैं। राम कथा में हनुमान जी राम जी को भी भूल जाते हैं। और तो मकरी ने बताया, तब हनुमान जी को पता चला कि मैं संजीवनी बूटी लेने जा रहा हूं, तो ये कालनेमी राक्षस है, रावण का भेजा हुआ है मुझको रोकने के लिए। देखिए, हनुमान जी के बारे में रावण को और कालनेमी को भी पता है कि हनुमान जी को कथा में इतना रस आता है, इतना रस आता है, उस रस के आगे हनुमान जी सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए उसी रास्ते में, जिस रास्ते से हनुमान जी जा रहे थे आकाश मार्ग से, और नीचे माया से सुंदर आश्रम का निर्माण कर दिया और वहां पर जोर जोर से कथा करने लगे। हनुमान जी तक आवाज पहुंची। कथा सुनाने वाला कौन? कालनेमी। और उनके पास कोई संगीत भी नहीं था, बस सुना रहे थे। जरा विचार कीजिए, इस कथा में कितना रस होगा, लेकिन वो रस हनुमान जी को आता है, हमको नहीं आता। कारण क्या? हनुमान जी हैं निष्पाप, हनुमान जी हैं रसिक, राम जी के प्रेमी हैं। लड़की की सगाई होगी लड़के से। अब माता पिता लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। वो लड़की से कहा, जा बेटी उठ के भीतर जा। तो लड़की भीतर गई तो दरवाजे पे कान लगा के सुन रही है क्या, कि जिससे मेरी सगाई हुई है उसके बारे में चर्चा चल रही है, वो लड़का कैसा है। तो लड़की का बाप कहता है कि अभी उस गांव से अमुक व्यक्ति आया, मैंने उससे बात की कि लड़के के बारे में बताओ, लड़का कैसा है। तो लड़की की मां पूछ रही है, हाँ तो फिर कैसा है वो लड़का। अब बाप बता रहा है, लड़की का बाप बता रहा है लड़की की मां को कि लड़का कैसा है। अब वो कान लगा के सुन रही है कि मेरा पति होने वाला वो कैसा है। उसी समय अचानक मोबाइल पे फोन बजा लड़की के। बताओ सुनेगी कि काट देगी? बोलो, मोबाइल सुनेगी कि काट देगी? और दुख और होगा, ये मुसीबत भी अभी आनी थी। अपने होने वाले पति की चर्चा, अपने प्रीतम की चर्चा में इतना रस आ रहा है, उसकी सहेली का फोन आया। कब से प्रतीक्षा कर रही थी फोन आ जाए आ जाए, लेकिन आया कब? जब प्रीतम की कथा चल रही थी। कथा व्यास हैं पिताजी और श्रोता हैं माताजी, और चोरी श्रोता है, चोर श्रोता है लड़की। अब बताओ, जिस फोन की कब से प्रतीक्षा कर रही थी, उसको मार्केट जाना था सहेली के साथ, और कह दिया जब तुम्हारे पास फुर्सत तो बता देना, फोन कर देना, मैं चौक पे मिल जाऊंगी। कब से प्रतीक्षा कर रही थी, अब उसका फोन आया। अब सुनेगी? कितना इंपॉर्टेंट फोन था, लेकिन नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि होने वाले पति की चर्चा के आगे सारी बातें जीरो हैं उसके लिए। इसी प्रकार से, क्योंकि उसका वहां प्रेम हो गया ना, इसी प्रकार से हमारे प्रीतम श्याम सुंदर की कथा, भागवत कथा, राम कथा चल रही हो तो और बातें याद रहेंगी? नहीं रह सकती। औरों की छोड़ो, उसी समय यदि उसके होने वाले पति का भी फोन क्यों ना आ जाए, बोलो सुनेगी कि काट देगी? क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? होने वाले पति की मम्मी पापा चर्चा कर रहे हैं, वो लड़का कैसा है वो सुनना चाहते हैं। लड़के से तो बाद में भी बात कर लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये चर्चा बार बार सुनने को नहीं मिलेगी। तो जिस लड़के की चर्चा चल रही थी और लड़की चोरी से सुन रही थी,
उसी समय उसी लड़के का फोन आया, उसको भी वो काट देगी। पहले सुन तो लूं कि तू है क्या, तू है कैसा, तुमसे बाद में बात कर लूंगी, पहले तुम्हारी चर्चा सुन लूं। पापा सुना रहे, मम्मी सुन रही, तो वो अपने होने वाले पति के भी फोन को काट देगी। अर्थात होने वाले पति की चर्चा के आगे होने वाले पति का फोन भी काट देगी। ये बाद में कर लूंगी, पहले कथा सुनो, तुम हो कैसे। ये पापा सुना रहे हैं। इसी प्रकार हनुमान जी भी जब राम कथा चल रही है और सुना रहे हैं कौन, कालनेमी, तो हनुमान जी राम जी को भी भूल गए, लक्ष्मण को भूल गए, संजीवनी बूटी लेने जा रहा तो काम भी भूल गए। अब जरा विचार करो हनुमान जी को कितना रस आता है कथा में। हनुमान जी से पूछा कि राम जी तुम्हारे सामने बैठे हैं, राम जी को छोड़ करके कथा सुनने लग गए, ये कारण क्या है? कथा में ऐसा क्या है जो राम जी में नहीं है? हनुमान जी से पूछा कि आप राम जी को भी छोड़ देते हैं कथा के पीछे। तो हनुमान जी कहते हैं देख भाई, चार बातें हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। राम जी तो राम जी हैं, रूप हैं। राम जी कौन है? रूप हैं। लीला नहीं, सिंहासन पर बैठे, बस बैठे हैं, बस रूप दिखाई दे रहा है। लेकिन जब कथा सुनते हैं रूप भी दिखता है चिंतन में और लीला भी दिखती है। यहां राम जी लीला नहीं कर रहे हैं, आराम से सिंहासन पर बैठे हैं, बस रूप है सामने हमारे। लेकिन जब कथा सुनते हैं तो लीला प्रकट होती है। एक होता है रूप, एक होती है लीला। आनंद किस में है? लीला में। रूप तो पत्थर की मूर्ति की तरह है, बस रूप है, कुछ लीला नहीं हो रही। आनंद किस में है? लीला में आनंद है। तो राम के रूप से भी बढ़ करके आनंददायी है राम की लीला।